Dear students, today we have to start under the classification of commerce. Second part is the aids or auxiliaries to trade. Aids or auxiliaries to trade का मतलब ये होता है there are some activities that help in trading. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे ट्रेडिंग मीन्स व्यापार में बिजनेसमैन की मदद करते हैं, उनको कहा जाता है एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर इजी. इन एक्टिविटीज़ के द्वारा खरीदना और बेचना, गुड्स का खरीदना और बेचना दोनों आसान हो जाता है. कुछ ऐसे ट्रेडिंग के व्यापार की एक्टिविटीज़ हैं, वर्क हैं, जिससे हमारे कंज्यूमर का ख़रीदना और बेचना दोनों आसान हो जाता है. मतलब कंज्यूमर को आसानी से गुड्स मिल सके जिसकी उसे ज़रूरत है, इसके लिए जो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो हमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड द्वारा मिलता है. पहले हेल्प जैसे होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बेटा इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में एक पढ़ा था, टेरिटरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री. एक्चुअल में अब जो बता रहे हैं हम उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसमें केवल एक एक लाइन दिया गया है. इसमें थोड़ा सा हम डिटेल्स में देखेंगे. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. एज वी नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन पर्टिकुलर प्लेस. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस इन वन पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर प्लेस. गुड्स का प्रोडक्शन किसी विशेष स्थान पर होता है. मतलब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम हर जगह सेटअप नहीं कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. लेकिन जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है इट इज़ डिमांडेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. लेकिन गुड्स जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, उसकी डिमांड पूरे देश भर में होती है. तो अब जैसे एग्जाम्पल्स है, चाय है, ये आसाम और दार्जिलिंग में प्रोड्यूस की जाती है, इसका प्रोडक्शन होता है. लेकिन इसका यूज, इसका कंजप्शन हमारे पूरे देश भर में होता है. तो अब आप ये सोच सकते हैं कि आसाम और दार्जिलिंग से हमारे पास तक चाय कैसे पहुंचती है. ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है जो हमको जो है वहाँ से गुड्स को कैरी करके प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुँचाता है. दूसरा इसमें है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आल्सो प्लेस अ इम्पॉर्टेंट सर्विस. कम्युनिकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होता है. कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग या सेंडिंग या कन्वेइंग मैसेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें हम मैसेज को, इंफॉर्मेशन को, अपनी आइडिया को, ओपिनियन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं. तो कम्युनिकेशन ट्रेडिंग में हमारी क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स. आज कम्युनिकेशन सिस्टम इतना डेवलप्ड है, इतना हाईटेक हो गया है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स के बीच में सेकेंडों में जो है, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है, कोई मैसेज कन्वे करना होता है, हम उसे जो है मैसेज कन्वे कर सकते हैं, या डायरेक्टली टेलीफोन से, या मैसेज व्हाट्सएप द्वारा, या फेसबुक द्वारा. बहुत तमाम जो है ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के सिस्टम डेवलप्ड हैं. फैक्स द्वारा, इंटरनेट द्वारा हम अपने मैसेज को
जहाँ बैठे हैं प्रोड्यूसर कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, हम कन्वे कर देते हैं, उसको हम सेंड कर देते हैं। कितना बड़ा रोल है कम्युनिकेशन का। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब बिजनेसमैन को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें उधार लोन देते हैं, जिससे बिजनेस आसानी से चलता रहे। क्योंकि बेटा जितना बिजनेस में पैसा लगता है, मालिक पूरा का पूरा पैसा नहीं लगा सकता है, उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ता है। ये कमर्शियल बैंक्स इसके अलावा बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे दे आल्सो कलेक्ट एंड डिपॉजिट्स ऑफ चेक्स। ट्रेडर्स का, व्यापारियों का चेक जमा करना, उनका जो है पेमेंट करना, बैंक ड्राफ्ट इशू करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, को बिल दिखा कर के उसका पेमेंट करना है। इस प्रकार की सर्विसेज हमको जो है बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिलता है। तीसरा होता है बेटा इंश्योरेंस। एज वी ऑल नो दैट बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क्स, बिजनेस रिस्क से भरा हुआ है। एंड इंश्योरेंस सेक्टर which is the part of a trading, which is a part of auxiliaries to trade, it provides protection from some kinds of risks। जो हम रिस्क जिस होने के जो चांसेस रहते हैं बिजनेस में, जैसे आग से जो है लग जाना, नुकसान हो जाना, दुकान में चोरी हो जाना, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाना, तो इसमें जो लॉस हो जाता है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेसमैन, ट्रेडर्स उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज आल्सो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट वाइल वर्किंग। इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए भी, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी उनका बीमा करती हैं। नेक्स्ट होता है बेटा वेयर हाउसिंग। एज वी नो देयर इज ए टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। देयर आर सम गुड्स which are produced in a some particular season but are consumed throughout the year। मैं पहले भी बताया था, कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये एक पार्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसका यूज, कंजप्शन हम पूरे साल भर करते हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये फ्रेश बने रहें और ये किसी प्रकार का जो है इसमें कमी ना आए। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट इज़ टू बी मेड टू स्टोर द गुड्स टू प्रिवेंट द लॉस एंड टू कीप देम फ्रेश। इससे बचने के लिए, ताकि जो ये राइस है, वीट है, पल्स है, इकट्ठा हमको रखना है साल भर, क्योंकि इसका हमको जो है यूज मार्केट में साल भर किया जाता है। कंज्यूमर इसको साल भर कंज्यूम करते हैं जब तक नेक्स्ट नई फसल नहीं आ जाती है। तो इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है जिससे इसको नुकसान से बचाया जाए और उसको फ्रेश रखा जाए। इसके लिए ट्रेडिंग की जो ब्रांच है वो वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। लास्ट होता है बेटा एडवर्टाइजिंग। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच अदर विद द कस्टमर्स। देखिए, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करते हैं। प्रोड्यूसर किस प्रकार के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, वेट क्या है, कैसे उसको यूज किया जाए,
इन सब की जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट स्प्रेड्स अवेयरनेस among consumers regarding new goods and their uses। एडवर्टीजमेंट के द्वारा कंज्यूमर को नए नए प्रोडक्ट्स जो कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं और उनको कैसे यूज किया जाए इसके बारे में जानकारी मिलती है।